Hello students, now again the BST class and the topic is the types of retailer. Already we have completed so far yesterday a differentiate between the retailer and the wholesaler. Now today's topic is types of retailers. So let's see that types of retailers are there are the two types on a large scale. One is itinerant retailer and one is a fixed shop retailer. Types of retailer are two types. One is one is itinerant and one is fixed shop retailers. One by one we will discuss here. Itinerant. Itinerant means the types of the traders, sellers. They have no fixed definite selling point. They have no fixed or definite selling point and sell their goods by travel from one place to another place. They travel from like just Hasi to Dhani, one village, the Dhani to Kendu, then again Sheikhpura, again that in the city. But they have no the fixed that stoppages or fixed selling point. They can be sell their goods. So here that the person itinerant, these are the point of itinerant mean those type of the trader or seller who sell their goods from place to place. No fixed period, no fixed point of time, no fixed point of a location for that they have decided. तो these are the itinerant जो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम के बेचती है. नीड ऑफ लिटिल कैपिटल होती है, पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर के साथ. सभी जानते हैं दैट विच द वेरियस टाइप्स ऑफ द आइटिनरेंट. देयर आर द फोर कैटेगरी इन दिस आइटिनरेंट जो वस्तु को घूम घूम कर बेचती है. चीप जैक्स होते, होकर्स होते, पैडलर होते, पेमेंट ट्रेडर होते, वीकली मार्केट ट्रेडर होते. होकर्स स्मॉल यूनिट ऑफ रिटेल, दे कैरी गुड्स जो जस्ट यू कैन सी दैट दे कैरी द गुड्स. गोलगप्पे वाले जस्ट बाजार स्ट्रीट मोहल्ले में जाके बेचते हैं वस्तुओं को. चाट वाले, स्वीट्स मिठाई वाले तो शायद मुझे नहीं लगता. कुल्फी वाले एग्जैक्टली द राइट आंसर. कुल्फी है, गोलगप्पे है, टॉयज है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और वेजिटेबल इट्स राइट एंड फ्रूट्स. दीज आर द कम all the people come in this category of hawkers and peddlers. ये वो पर्सन होते हैं जो इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं. क्लासिफाइड किया जाता है उनको. होकर्स होते हैं, पैडलर्स होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, स्वीट्स वाले भी हो सकते हैं, मे बी नमकीन वाले भी हो सकते हैं, कुल्फी वाले, टॉयज वाले एंड अदर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाले. फुटपाथ पे, स्ट्रीट कॉर्नर पे जो मिल जाते हैं, सेल देयर गुड्स. नेक्स्ट पॉइंट चीप जैक्स, द ट्रेडर एट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम लोकल इवेंट्स. जो लोकल इवेंट्स में होते हैं, अगर कुछ दिन पहले बात करें तो शांति निकेतन में क्या लगा था एक, ठीक है, एक मतलब इस तरीके से शांति निकेतन में एंटरटेनमेंट की वजह से स्विंग लगे थे, काफी झूले लगे थे. तो मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो वहां पर मोमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट कमाने के लिए जो सेलर चले जाते हैं, दैट टाइप ऑफ द सेलर से द चीप जैक्स, उनको क्या कहा जाता है, चीप जैक्स कहा जाता है. ऐसे ही अगर हम बात करें चीप जैक्स, द मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एट ए पर्टिकुलर प्लेस गेट डिमिनिश्ड, दे इमीडिएटली चेंज. जैसे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है तो उसी समय क्या कर लेते हैं, वो प्लेस को चेंज कर लेते हैं. तो नाउ हियर द चीप जैक्स traders sell their goods depend on the events, fair or other particular place. Whenever they get the profit, they stay there or remove or left the places when the profit diminished. Pavement traders, the traders sell their goods from the footpath on the roadside. Have you seen also? Not in available in Hasi, Hisar. You can check this. Delhi, Mumbai, Metro City. The various types of footpath on the roadside. They place their goods at the some crowded place. जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती वहाँ पर फुटपाथ पे कुछ वस्तुएं रखते हैं और बेचते हैं. It is very easy
फॉर द कस्टमर टू परचेज थिंग्स फ्रॉम दैम, आसानी से उन वस्तुओं को बेचा जा सकता है जो डेली रूटीन की वस्तु होती है। वीकली मार्केट ट्रेडर्स, सम ट्रेडर्स a big cities weekly markets are held in different part of the city. They are popular known as a hot. In such market things of daily use are available at reasonable price. कुछ मार्केट होती है, जैसे दिल्ली की बात करें तो हम जैसे हम मार्केट संडे मार्केट की बात करें, पानीपत की बात करें तो संडे मार्केट की बात करें तो दिस आर नॉट अवेलेबल इन हिसार एंड हांसी। हांसी में एक मार्केट है जो अलग होती है, वो होती है जैसे संडे कार बाजार होता है। हिसार में मार्केट होती है, संडे कार बाजार है। अगर मैं पानीपत की बात करूं तो संडे को वहां पे कपड़ों की मार्केट होती है, आप चेक कर सकते हो, नियर बस स्टैंड के करीब होती है, बहुत अच्छी मार्केट होती है। ऐसे ही दिल्ली में भी मार्केट होती है। तो ये मार्केट जो होती है इनको बोलते हैं वीकली मार्केट ट्रेडर्स। तो यहाँ पर भी आइटिनरेंट जो अपनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट, वन इज आइटिनरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर एंड वन इज फिक्स शॉप, जिनकी शॉप क्या होती है, परमानेंट होती है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्मॉल स्केल रिटेलर, जनरल स्टोर, बिल्कुल स्टोर है, ध्यान रखना स्टोर है, बट कौन सा है, जनरल स्टोर है। स्टोर है बहुत बड़ा होता है, जनरल है, जनरल नेचर का है। Goods of daily use, which are goods quality, are sold through the general store. They are located at the such place visited by large number of people. Goods of the daily use, which are goods quality, are sold through the general store. मतलब गुड्स को बेचा जाता है, गुड्स आर सोल्ड थ्रू द जनरल स्टोर। नंबर ऑफ पीपल होते हैं, विजिट कर सकते हैं, लार्ज साइज होता है, डेली रूटीन गुड्स दे कैन बी सोल्ड। So, which type of the goods found in that general store? Toothpaste, general routine goods, handkerchief, soaps, shaving cream, etc. Full attention to paid to the decoration of general store. Sometimes customer given the facility of purchasing on the credit card होता है, बिल्कुल मतलब you can say बिग बाजार जो होते हैं। अगर हम बात करें हिसार में भी है कि मॉल है, मॉल की टाइप में होते हैं। जनरल स्टोर बस स्टैंड, हासिल बस स्टैंड के पास भी एक जनरल स्टोर है। मुल्तान कॉलोनी में भी अभी भी एक नया जनरल स्टोर खुला है। तो these are the general store which all types of goods, consumable goods are found at one place at a large scale. लार्ज स्केल पे कंज्यूमेबल गुड्स पाई जाती है एंड मेनी पीपल मीन द लार्ज नंबर ऑफ द बायर कैन परचेज देयर गुड्स। द सेकंड, सिंगल प्रोडक्ट। दीज आर द फिक्स रिटेलर। देखो रिटेलर है बट अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी। जनरल थे वो तो जनरल में तो मिक्स ऑल थिंग्स, सभी मिक्स थे, चाहे कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स यू कैन परचेज। नाउ द सिंगल प्रोडक्ट शॉप, दिस ट्रेडर सेल ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर एक ही वस्तु को बेचा जाता है। डील इन फाउंड ऑफ डिफरेंट वैरायटी बट वेरियस वैरायटी, वी कैन से दैट गारमेंट्स। अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो ऑल गारमेंट्स आर अवेलेबल। गारमेंट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, शी कलेक्शन हो सकता है और दैट मेल कलेक्शन हो सकता है। अगर शी कलेक्शन है तो हम बात करेंगे वहां पे किसके मिलेंगे, फीमेल्स के मिलेंगे। ओनली फॉर फीमेल्स लिखा जा सकता है और ओनली फॉर मेल भी लिखा जा सकता है। तो दिस आर द गारमेंट्स। ए ट्रेड और डील इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के भी हो सकते हैं बिल्कुल, मेल फीमेल एंड द वन इज आल्सो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की भी वैरायटी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। A trader deal in children garment sells only the garments meant for the children. He has various variety of goods, quality of goods and various brands also included by the shopkeeper. A trader who sell only religious books, supply books only religion। हाँ ये भी होती है कि कौन सी क्वालिटी की बुक्स है, रिलीजन बुक की दुकान है या हिस्टोरिकल बुक की दुकान है या एकेडमिक बुक है। एक बुक और होती है कंपटीशन प्रिपरेशन के लिए बुक होती है, उसकी दुकान बिल्कुल डिफरेंट होती है। कंपटीशन प्रिपरेशन बुक की उपकार की लेनी है, चंदा की लेनी है या अलग वीके की लेनी है। ये जो दुकानदार है, ट्रेडर है, ये कौन सी बुक रखता है, केवल प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जाम, फॉर HCS एग्जाम, फॉर द CTET, फॉर द HTET। इनके पास जो बुक मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी।
हम हासिल में इस चीज़ को इसलिए थोड़ा सा नहीं पहचान पाते कि नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, बट दिस आर फाउंड इन द